নমস্কার সকলকে, হ্যালো एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के আমরা শুধু हिंदी भाषा কথা বলবো। आज हम सिर्फ हिंदी में बातें करेंगे और आप लोगों के लिए मैं यस्टरडे की और आज के थंबनेल को थोड़ा चेंज करूँगी थोड़ी देर बाद। तो आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करेंगे जो कि 27 जून को हुए थे एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश के, और वही हम पेपर 1 के डेटा इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ हमें कुछ बातें करनी है आप लोगों से। उससे पहले मैं कहूँगी प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़ी रहिए इस लिटरेचर के साथ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे और आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, पढ़ाई से रिलेटेड बातें मिस ना हो। তো প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয় তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা। তো अभी हम शुरू करते हैं। करने से पहले मैं एसपी लिटरेचर यूजीसी नेट चैनल पे जुड़ने के लिए कहूँगी। टेलीग्राम चैनल नेम इज़ एसपी लिटरेचर यूजीसी नेट। https:/t.me/ugclit इज़ और टेलीग्राम चैनल लिंक। यहाँ पे आप लोगों को यूजीसी नेट से गेट के इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम के इन्फॉर्मेशन के अलावा भी पीएचडी से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आने वाले टाइम पे। तो बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। और आप लोगों के लिए मैं स्पोकन इंग्लिश मंथली 200 मैंने लिखी है। तो स्पोकन इंग्लिश हम लोगों ने 4 वीक से स्टार्ट किए हैं और सैटरडे एंड संडे को लाइव में आएंगे स्पोकन इंग्लिश को समझाने के लिए। और हम बोर्ड पे भी और ऐसे नोट्स में भी बातें करेंगे, क्लासेस लेंगे जैसा ज़रूरत होंगे। और आप लोगों के लिए ये व्हाट्सअप नंबर है पेड कोर्स ऑनलाइन के लिए। पेपर 1, पेपर 2 सभी मतलब पेपर 1, पेपर 2 सेपरेटली भी है, कंबाइंड भी है। पेपर 1 for 4 months 2,000 रुपीज़, पेपर 2 for 4 months 4,000 रुपीज़। पेपर 1 फॉर गेट एग्जामिनेशन नेट सेट के लिए पेपर 1 2,000 रुपीज़ है 4 महीने के लिए, और गेट नेट सेट एंड के लिए इंग्लिश पेपर 2 भी 4 महीने के लिए 4,000 और 4,000 है। लेकिन अगर आपको गेट के लिए 6 महीने चाहिए, 5 महीने चाहिए, या पेपर 1 के लिए हमेशा हम एवरी मंथ ईच मंथ 500 रुपीज़ रख रहे हैं पेपर 1 के लिए और नेट को गेट सेट। और अगर पेपर 2 इंग्लिश 6 महीने होंगे तो 6,000, 4 महीने 4,000, 5 महीने 5,000। और एक अवेलेबिलिटी है स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, यूजीसी नेट से गेट के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी, कि आप लोग 1 महीना लेकर पढ़ सकते हो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप ये कोर्स आने वाला टाइम पे ना भी ले सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप नेक्स्ट मंथ के लिए अपना वैलिडिटी एक्सटेंड करवा सकते हैं। ऐसा फैसिलिटी इस लिटरेचर पे है। और मुझे ये कहनी है कि हम लोग रिटन इंटरप्रिटेशन समझाने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे ऑनलाइन कोर्स में? हैंडमेड नोट, PYQ मॉक टेस्ट एंड PYQ मॉक टेस्ट एंड आपको MCQs भी मिलेंगे। उसके साथ आपको स्ट्रैटेजी, गाइडलाइन सब मिलेंगे, आपके घर पे दरवाजे के पे पहुंच जाएंगे पूरे कोर्स लेंगे अगर आप। उसके साथ साथ आपको साथ में मिलेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन, 2 क्लासेस हफ्ते में पेपर 1, पेपर 2 के लिए। उसके साथ डाउट क्लियरिंग के लिए हम 1 नहीं 2 नहीं, जितना ज़रूरी होगा उतना दिन रखेंगे, कोई एकदम स्पेसिफिक नहीं है। 24x7 आवर्स, मतलब हर वक्त आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपका डाउट का क्लियर और क्लैरिटी दी जाएंगी एक हफ्ते में 1-2 दिन या फिर मैक्सिमम 3 दिन। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेंगे स्टूडेंट के जो डाउट्स होंगे उसके ऊपर। ठीक है, ये सारी बातें। और आने वाले टाइम में हमें और बहुत कुछ भी लेकर आनी है, तो हमें और भी कुछ सीखनी है ऑनलाइन और बतानी भी है। तो हम आज के मैथ को शुरू करते हैं। तो हमने ये स्टडी को बंगाली में कही थी, कॉम्प्रिहेंशन, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। द गिवन डेटा इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पेपरबैक एंड हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय 4 डिफरेंट बुक शॉप्स ABCD। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने यहाँ पे जो मैथ के टेबल था नहीं लिख पाई, तो इधर मैंने लिख कर लाई हूँ। तो दीज आर शॉप्स, 4 काइंड्स ऑफ शॉप्स आर देयर, A, B, C and D। एंड नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक सोल्ड, कितने हार्ड बाउंड बुक सोल्ड हुए हैं उसके नंबर है, और A शॉप में कितने हुए हैं, B शॉप में, और ये है नंबर ऑफ पेपर बैक बुक्स सोल्ड। ठीक है, डिफरेंट 2 तरीके की बुक, पेपर बैक एंड हार्ड बाउंड बुक के सोल्ड होने की बात कर रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को हमने जब एग्जाम हॉल में देखे थे, हमने 3 क्वेश्चन सही की, 2 क्वेश्चन सही नहीं कर पाए बार बार कोशिश करने के बावजूद। और हम ये स्टडी को जब लाए थे, एक ही बात कहेंगे, तब मैंने एक मैथ को, आप लोगों को पता है कि आप जब का एग्जाम की कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टाइम बाउंड ना हो, तो आप स्ट्रेस फ्री होते हो, तब आपका बहुत टफ क्वेश्चंस का भी आंसर सही हो जाते हैं। तो ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ है। 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने इजीली निकल लाई एक बार में ही, और बाकी एक क्वेश्चन मैं अभी तक कन्फ्यूजन है, उसको सॉल्व करके बाद में शेयर करेंगे। आज हम टोटल 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये स्टडी को हमने दिखाया कैसे हमने ये सॉल्व की। तो एक्चुअली मैं आज गई थी एक जगह पे
मतलब कहीं अगर जाओ तो आपको नहाने धोने के बाद रेडी होना पड़ता है। मैंने घर पे पूजा ना करके ही बाहर गई थी, माँ दी के साथ बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो गई थी। तो उसके लिए मुझे तो लगभग मतलब आप कहो तो 11 साढ़े 11 बजे तक हम शाम 7 के बाद घर आए थे। और फिर अभी तो रात के 9:30 पौने 10 बज चुके हैं। फिर भी ये वीडियो जाएंगे रात के 11 बजने से 12 बजने से डेफिनेटली पहले ही जाएंगे। बहुत ही टायर्ड हूँ, इसके बावजूद वो वीडियो बनानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके साथ साथ हम आज ट्वेस्ट है, उसके बाद हम पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश की भी लेकर आ रहे हैं, पेपर 2 को भी लेकर आ रहे हैं, इंग्लिश को, गेट के, सेट के, नेट के। तो नेट सेट को पहले हम रख रहे हैं और हम आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब कि 15 अगस्त के बाद हम गेट के भी पेपर 1 को शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे गेट के लिए है 6 महीने और नेट सेट के लिए एग्ज़ाम के लिए है 4 महीने हाथों में। और धीरे धीरे करके ये दिन कम होने लगे हैं क्योंकि आज है 12 अगस्त। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मैं हूँ बहुत टायर्ड, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन पे कहा गया है नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय शॉप ए। शॉप ए में हार्ड बाउंड बुक्स ने कितने सोल्ड किए गए हैं? 30 हार्ड बाउंड 3500। मैं यहाँ पे बोलूँ, मैं इस टाइप के मैथ को 2 वे टेबल का है, फिर भी मैं ये सारे कैलकुलेशन करके यहाँ पे ये सारे कैलकुलेशन इधर उधर कैलकुलेशन करने मैं इस मैथ के टेबल के बारे में नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3500 और मैं ये कहूँ हर जगह पे 20 मैं इन 2 जीरो को भी कैलकुलेट नहीं करूँगी जब मैं मैथ सॉल्व करूँगी। लास्ट में अगर ज़रूरत होंगे तो ऐड कर दूँगी, नहीं ज़रूरत होंगे तो मैं वैसे ही रख दूँगी। अगर रख देंगे हम, क्योंकि अगर जीरो से अगर आंसर जीरो की वजह से अगर आंसर में कोई दिक्कत ना हो रहा है तो हम जीरो को सॉल्व यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर जीरो के बिना भी हम ऑप्शन में पहुँच जा रहे हैं तो उस तक ही सीमित रहेंगे। अगर फिर भी हम पहुँच नहीं पा रहे हैं देन आई विल एड जीरो, ओके। तो शुरू करते हैं। हार्ड बाउंड 3500 का व्हाट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ पेपर बैग। तो आप लोग ए में हार्ड बाउंड एज है वहाँ पे 3500 और सी शॉप में पी मतलब पेपर बैग में 5500। मैंने बाद में ये ऐड की थी 35 55। हम लोगों ने इसको जो बड़ा है उससे इसको कम कर दी क्योंकि उन्होंने लेस कहा है। लेस जब कहते हैं तो वहाँ से माइनस हो जाते हैं। तो 55 से 35 गए तो 20 रहे। तो कहा गया है 25 से शॉप सी के किसके अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, किसके कंपैरिजन में। तो 20 डिवाइडेड बाई 55 जिनको पूछे जाएंगे जिससे वो नीचे में आएंगे और इनके डिफरेंस आए 20 तो यहाँ पे आएंगे। तो मैं 2 तरीके की मैथ समझा रही हूँ। ये ट्रेडिशनल मेथड 20/55 इंटू 100 ऐसे करके हमने 36.366 जो 66 आ रहे थे 36.37 हमने लिख कर लाए। अगर ये 37 है, ये अगर 50 के ऊपर होते तो हम लगभग 37 कह सकते, लेकिन ये 36 ही हम मानेंगे। 50 से कम है तो 36 कहेंगे और 50 से ज़्यादा होते तो लगभग 37। अगर यहाँ पे 37.56 से ज़्यादा होते तो 38 कहते। तो ऑप्शन में 36 एक ही यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन है और यहाँ पे भी आ चुका है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये एक तरीके से हमने सॉल्व करवाए ट्रेडिशनल मेथड से। अगर अब हम एक नए मेथड दिखाए 20/55 को हम 100 मान रहे, 5.5 को 10, 0.55 को 1। तो हमें कैसे, अगर हम 55 को 4 से गुना करेंगे तो कितने होते हैं? 4 से गुना करेंगे तो वो 22 हो रहे हैं। 4 से गुना करते हैं तो 22, हमें चाहिए 20 तक जाना है। तो 20 तक जाना है, हमने 3 से गुना किया तो हमारे 3 से 3 तक गुना के लिए तो 16.5 मतलब 16.5 मिले हमें। तो फिर हमें और भी 3.5 चाहिए इसको 20 होने के लिए, है ना। तो हमने इसको कितने बार जुड़े कि यहाँ पे हमें 3.5 मिल जाए। तो हमने 6 टाइम जुड़े हैं। 6 टाइम जुड़ने से हमें कितने मिले? 3.3 मिल गए और 2 होते तो 3.5 हो जाते। तो 19.8 की लगभग मतलब है कि 20। तो ऐसे हम 2 तरीके से मैथ कर सकते हैं। ये आपको तभी आप जब प्रैक्टिस करते एक्सपर्ट बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे, तब आप आंखों में ये मैथ सॉल्व कर सकते हो। और ट्रेडिशनल मेथड में तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेल बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर। आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन मिलेंगे कि ए एंड सी टुगेदर, क्योंकि ए एंड सी टुगेदर कहा गया है। लोगों को लगेंगे ए और सी इन दोनों को जुड़ दे। ऐसे मैंने भी मिस्टेक की थी पहले सोचने में, ऐसा नहीं। ए जब कह रहे हैं टुगेदर तब आपको इन दोनों को ऐड करनी होगी और जब सी कह रहे हैं तब इन दोनों को ऐड करनी होगी, ठीक है। तो आप लोग देखो
यहाँ पे ए में हमें 35 मिले हार्ड बाउंड में, 20 मिले पेपर बैक में, लेकिन 0 हमने ऐड नहीं की क्योंकि 0 के अलावा भी हमें आंसर भी देखने को मिलेंगे, तो दोनों मिलके 55 हुए। फिर सी में फिर हमने देखा सी में क्या थे, दोनों थे 44 एंड 55, यहाँ 99, दोनों को ऐड करने के लिए कहा, ए एंड सी ऐड करने के लिए कहा, लेकिन आप ऐसे आपको चारों को ही लेकर ऐड करनी है। अगर आप सिर्फ ए और सी को ऐड करोगे तो कभी भी आप आंसर के करीब नहीं पहुंच पाओगे और आपका मैथ कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे, आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएंगे। उसके बाद हमने टोटल 154 मिल गए। फिर कहा गया है कि टुगेदर द टोटल सेल बाय शॉप्स बी एंड डी, इन दोनों का बी का 39, बी का देखो, बी एंड डी का, बी का 39 एंड 52 और डी का है 55 एंड 66। तो चलो उसको ऐड करो। उसको ऐड करने के बाद हमें मिले हैं यहाँ पे 91, यहाँ पे 121, दोनों को जुड़ के हमें मिले 212। तो इसको हम रेशियो में ला रहे हैं। इसको पहले किसको कहा गया, ए एंड सी को मैंने जुड़ दी, फिर बी एंड डी को, तो 77, फिर 154:212 अगर कैलकुलेट करेंगे 2 से तो हमें पहले ऑप्शन ए में दिख रहे हैं। दिस इज द राइट आंसर। बहुत ईजी है, आसान है, लेकिन कन्फ्यूजन है कि ए मतलब और सी मतलब हम इन दोनों को जोड़ देते और बगल वाला लेते ही नहीं, ऐसे हमारे मैथ का कैलकुलेशन और आंसर गलत आ जाते और टाइम वेस्ट होते। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने अब क्वेश्चन को हाफ लिखी थी और हाफ मिस की थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे, मैं क्लैरिटी के साथ कह रही हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय ए, बी एंड डी बाय शॉप सी एंड डी पेपर बैक। तो कहा गया है कि यहाँ पे एवरेज डिफरेंस के डिफरेंस पूछा गया है। एक दो चीज़ है, एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ एवरेज, दोनों ही एक ही है। हम शुरू में एवरेज निकल कर के डिफरेंस निकाल सकते हैं और हम चाहे तो डिफरेंस लेकर भी एवरेज निकल सकते हैं, दोनों ही प्रोसेस ठीक है। लेकिन अब हम जो हमारी आंसर में जल्दी पहुंचेंगे वही करेंगे। तो ए, बी एंड डी 35 तो थे, 39 एंड 55, मतलब कौन सा हार्ड बाउंड में ए, बी, डी को देखो। हार्ड बाउंड में ए है 35, बी है 39, डी है 55। इसको जोड़ो, शून्य को हटा दो। यहाँ पे बिना शून्य के मैथ में कोई गलती हुई क्या, नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम हुई क्या, दिक्कत हुई क्या, नहीं हुए, तो ऐसे ही करके हमें जल्दी आंसर मिल जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी हमने 0 नहीं ली, तो इसके वजह से क्या हमने आंसर के करीब ना पहुंच पाए और डेफिनेटली पहुंच पाए। तो ऐसे अगर 0 की ज़रूरत ना हो तो नहीं लेंगे, अगर होंगे तो ज़रूर लेंगे। वैसे भी अब मैथ आपको दिखा दूंगी अभी भी कि 0 की ज़रूरत कहाँ है। तो हम लोगों ने ए, बी, डी 35, 39, 55 को जुड़े तो 129 आ गए। तो 3 कितने यहाँ पे है, ग्रुप 3 है, तो 3 से हमने इसको डिवाइड कर दी, ये एवरेज निकाली हमने, 129 की एवरेज निकाली, तो हमें मिल गए 43 और साथ में 2 0 हमने जुड़ ली यहाँ पे क्योंकि ज़रूरत है। उसके बाद कहा है कि पेपर बैग शॉप के सी एंड डी, पेपर बैग के सी एंड डी 55 एंड 66, सी डी पेपर बैग 55 66, इसको 121 हो गए। 121 के साथ हमको क्या है, 2 से इसको डिवाइड करनी है क्योंकि हमें दो संख्या है, इनका भी एवरेज निकलनी है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर, डिफरेंस पूछा गया है लेकिन एवरेज का, तो जैसे पूछा गया है वैसे हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसके साथ। एक मच्छर ने मुझे काटा और देखिए खून भी पी ली मच्छर ने। तो देखते हैं। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि 121 और फिर 2 से हम कैलकुलेट, अभी हमें 0 की ज़रूरत पड़ी क्योंकि बिना 0 के हमारे आंसर नहीं आ रहे थे, यहाँ पे कुछ अवशिष्ट रह रहे थे, तो हमने कैलकुलेट की तो 6050 आ गए। तो आप देखिए यहाँ पे 4300 और यहाँ पे 6050 कहा गया है, डिफरेंस जो बड़ा है उससे घटा दो, तो 1750 मीन्स 1750। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। तो फिर हमने 0 के अलावा भी 2 क्वेश्चन दिखा दी और 0 के साथ भी दिखा दी। आप लोगों को, आप जब प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट बन जाओगे तब इन सारी चीज़ों से डील करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। टू लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय शॉप सी एंड डी टुगेदर एंड नंबर ऑफ पेपर बैक बुक्स सोल्ड बाय डी। तो हम चले जाते हैं हार्ड बाउंड के सी एंड डी को कैलकुलेट करें। हार्ड बाउंड में सी 44 है एंड डी है 55। इसके करो टोटल, इसका 99 हो जाएंगे। और उसके साथ कहा गया है कि और पेपर बैक में ओनली डी और कुछ है नहीं, ओनली डी में क्या है 66 है। तो आप लोग यहाँ पे 99 एंड 66 ले लो और यहाँ पे मैंने 0 नहीं ली, यहाँ पे भी नहीं लूँगी, और 0 लेंगे तो आप लोगों को 0 बिना 0 लेकर ही आपका आंसर आ जाएंगे। 0 लोगे तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएंगे, कैलकुलेट करते करते टाइम चले जाएंगे और दिमाग का दही हो जाएंगे और आपको आंसर के 2 मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, बदले में आपका अलग क्वेश्चन की गलत हो जाएंगे। तो 99:66 पहले कहा गया है सी एंड डी को, तो
सी एंड डी को हम पहले रखेंगे और बाद में कहा गया डी को। इसको हमेशा फॉलो करना क्योंकि इन ये पोजीशन की वजह से भी रेशियो का आंसर ऑप्शन में गलत हो जाते हैं। सो डू नॉट डू दिस, बी केयरफुल व्हेन यू सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिले 3 से 33 22, फिर 11 से 3 and 2, तो 3:2 इट्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। सो यहाँ पे है ये वाला। तो आई होप कल ये स्टडी को हमें 30 मिनट्स लग गए थे क्योंकि आज तो हमने सॉल्व करवाए हुए मैथ को आप लोगों के सामने शेयर की और पहले कुछ इंट्रोडक्शन एंड चैनल के बारे में और आप लोगों को क्लासेस कोर्सेज के बारे में बताया, इसीलिए। और बिना तो वो नहीं बताते तो फिर 10 मिनट्स के अंदर ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते और ये स्टडी हमें 30 मिनट लग गए। क्योंकि हमने 30 मिनट क्यों लगे, क्योंकि आपको हाथों में ये सारी चीज़ें करके दिखाए थे, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गए थे। बट ये स्टडी के वीडियो थे बंगाली लैंग्वेज में, आज की वीडियो है हिंदी लैंग्वेज में। मैं थंबनेल में कुछ करती हूँ, आज रात को ही करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस लिटरेचर। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন ইস লিটারেচার। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো যাতে করে কোনো রকম গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন তোমাদের দ্বারা বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয়। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন আর অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য, এনার্জি দেওয়ার জন্য, শক্তি দেওয়ার জন্য, মনোবল দেওয়ার জন্য, অবশ্যই মোটিভেশন দেওয়ার জন্য লাইক कमेंट शेयर করে অবশ্যই পাশে থাকতে পারেন বা থাকবেন। तो अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिए ताकि हम और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए काम करते थे, कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी करेंगे और हम हाथों में हाथ मिलाकर आप एक साथ ग्रो करेंगे लाइफ में, करियर में। ठीक है, धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को, नमस्कार सबाई के, शुभ रात्रि सबाई के, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। दिस इज आवर व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल नंबर एंड वी विल शेयर आवर ग्रुप लिंक डेफिनेटली एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, हम लोग बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए ग्रुप के भी लिंक नेम या फिर जो भी हो व्हाट्सएप के शेयर करने की कोशिश करेंगे। बोल रही हूँ मैं पिछले 15 दिन से नहीं कर पा रही थी, लेकिन कुछ फैमिली में भी है जिम्मेदारियाँ एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम विथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिटरेचर एंड माई करियर ऑल्सो। बट सब कुछ चीज़ें को लेकर ही हमें काम करनी होगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद लिटरेचर। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। साथ ही लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। और कोर्सेज के लिए नंबर दी गई है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिना किसी रीजन से। आप प्लीज़ डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी कॉल नहीं करेंगे, आई होप, क्योंकि सभी लोग बहुत जिम्मेदारी है, बहुत समझदार हैं, बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग है, मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून।